नमस्कार, द जर्नलिस्ट अड्डा में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव अगले महीने अक्टूबर से शुरू होने को है और इसी बीच सियासी उठापटक और खींचतान जोर शोर से चल रही है। खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं में नंबर 2 पर आने वाले राजद के उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा उन्होंने तब दिया है जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी और नई दिल्ली में एम्स के अस्पताल में वो आईसीयू में भर्ती थे। सादे कागज पर अपने हाथ से लिखे हुए इस्तीफे के पत्र में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 साल तक मैं आपके पीछे पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजनों का बड़ा स्नेह और सहयोग रहा, अब मुझे क्षमा करें। हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे नंबर के सबसे वरिष्ठ नेता माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दिया। अब आपको बताते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों। दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सवर्णों में बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा है। राष्ट्रीय जनता दल, जो कि पिछड़े लोगों की पार्टी के रूप में खुद को पेश करती है, उस पार्टी में रघुवंश बाबू सवर्णों के वोट का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक और बड़ा चेहरा राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में शामिल होने को था, जिस बात से वह नाराज चल रहे थे। बिहार में वैशाली से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामा सिंह की राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने की बातें चल रही थी, जिसका रघुवंश बाबू ने मुखर तौर पर विरोध किया था। बात वही है, एक मयान और दो तलवार की। जब राष्ट्रीय जनता दल में दो बड़े धड़े सवर्ण वोट को प्रभावित करने लगेंगे तो जाहिर बात है कि पुराने नेता का कद कहीं ना कहीं थोड़ा कमतर तो जरूर आंका जाएगा। और इसी बाबत यह अटकलें भी लगाई जा रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष रघुवंश बाबू राजद को छोड़कर जा भी सकते हैं। और इसके बाद जब लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने मीडिया को तभी कहा था कि समुद्र से अगर एक लोटा पानी कम हो जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। रघुवंश प्रसाद के बारे में आगे कहते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें हम मना लें। हालांकि उस समय राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रामा सिंह के पार्टी को ज्वाइन करने पर तुरंत रोक लगाई थी, क्योंकि 3 दशकों से चली आ रही रघुवंश और लालू यादव की जोड़ी ने बिहार चुनाव में कई दफा कई झंडे गाड़े थे। और अचानक से अगर रघुवंश बाबू की औकात समुद्र में लोटे से मापी जाएगी तो उनको ठेस तो जरूर ही पहुंचेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के रामा सिंह ने घोषणा तक कर दी थी कि उन्होंने 29 अगस्त को वो औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के धड़े में शामिल होंगे, लेकिन इस बारे में आगे कोई जानकारी नहीं आई और जब आई तब यह खबर ही आ गई। राष्ट्रीय जनता दल में तेज प्रताप ने उनकी तुलना भले ही समुद्र में लोटे से की है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की राजनीतिक कदकाठी कैसी थी। रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर यानी संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह सवर्णों का बड़ा चेहरा भी थे। उन्होंने राजनीति की शुरुआत शिक्षक आंदोलनों से की थी और इन आंदोलनों के कारण वह 11 दफा जेल भी गए थे। मैथ में अच्छी खासी पकड़ थी उनकी। मैथ में पीएचडी की डिग्री थी और प्रोफेसर के पद पर कार्यरत भी थे। एक बार जेल जाने की वजह से उन्हें सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज के प्रोफेसर पद से हटा दिया गया था और इसके बाद उन्होंने शिक्षक आंदोलनों के जरिए अपना राजनीतिक सफर जारी रखा। इसी दौरान उनका मिलना होता है जननायक कर्पूरी ठाकुर से और तब वह सक्रिय तौर पर बिहार राजनीति में शामिल हो जाते हैं। सन 1974 का वाकया है। उसी साल जेपी मूवमेंट का साथ देने के कारण उन्हें मीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया जाता है। सबसे पहले मुजफ्फरपुर जेल में डाला जाता है और उसके बाद वह शिफ्ट किए जाते हैं बांकीपुर जेल में, जहां वह मिलते हैं लालू प्रसाद यादव से और उनके साथ मिलकर रखी जाती है राष्ट्रीय जनता दल की नींव। रघुवंश बाबू सन 1996 में एमपी चुने जाते हैं। 1996 से 97 के दौरान पशुपालन और डेयरी विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहते हैं। 1997 से 98 तक खाद्य और उपभोक्ता मामले में केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं
और 98 में दोबारा एमपी चुने जाते हैं। उनकी राजनीति की कुछ खास पहलुओं पर चर्चा करें तो एक बात देखने को मिलती है कि उन्होंने अपने परिवार को हमेशा से राजनीति से दूर रखा है। उनका मानना था कि वह राजनीति को व्यक्तित्व मानते हैं और लोकतांत्रिक देश में अगर राजनीति किसी वंश या विरासत के साथ चलने लगेगी तो इससे राजनीति की मूल भावना को ठेस पहुंचेगी। हालांकि रघुवंश बाबू का राष्ट्रीय जनता दल को 3 दशकों की सक्रिय राजनीति में सहयोग के बाद इस तरह से छोड़कर जाना और दिल्ली के एम्स में, रांची के रिम्स में एक चिट्ठी के जरिए इतनी लंबी और गहरी दोस्ती का इस तरह से राजनीतिक अंत होना राष्ट्रीय जनता दल को मूल रूप से कमजोर करेगा। और जब पिछले हफ्ते ही महागठबंधन के धड़े से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी महागठबंधन के खेमे को छोड़कर चले गए हैं, उस स्थिति में राजद की जनता पर पकड़ मजबूत कम कुछ प्रभावित जरूर होगी। चलिए अब बात करते हैं कि सत्ताधारी पार्टी यानी एनडीए की तरफ से इस खबर के बारे में क्या कहा गया। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन इस बारे में कहते हैं कि उनका इस्तीफा देना राष्ट्रीय जनता दल के ताबूत की आखिरी कील है। राष्ट्रीय जनता दल में रघुवंश बाबू का दम घुट रहा था और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला स्वागत योग्य है। वैसे फैसला तो स्वागत योग्य होगा ही जब आपकी प्रतिस्पर्धी पार्टी के राजनीतिक खेमे में सेंध पड़ेगी, लेकिन अब देखना यह है कि आगे इस विधानसभा चुनाव में क्या आमूल चूक परिवर्तन होने वाले हैं जो बिहार की राजनीति को ऐतिहासिक रूप से बदल देने पर आमदा है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए द जर्नलिस्ट अड्डा। धन्यवाद।